नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम पेग मेमोरी मेथड के बारे में जानेंगे, जिसे हम फोनेटिक मेमोरी मेथड के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, दुनिया में दो ही चीजें हमें याद करनी है, एक वर्ड और दूसरा नंबर्स। तो वर्ड को कैसे याद करना है ये तो हम समझ गए, AIR फॉर्मूले को यूज करके, एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रिडिकुलस थिंकिंग। वहीं अब हमें नंबर्स को कैसे याद करना है ये देखते हैं। अगर ये पेग मेमोरी मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखें दोस्तों, यदि मैं आपसे कहूं कि आप ये शर्ट ले जाएं और दीवार पे टांग दें, तो क्या आप कभी टांग पाएंगे? जी नहीं। लेकिन अगर मैं कहूं कि वहां पे एक कील है, कील में टांग दे, तो आप उसे आसानी से टांग देंगे। तो कील यानी पेग, ये मेमोरी मेथड भी कुछ उसी तरह काम करता है। इसे खूंटी मेथड देसी भाषा में कहते हैं। इस मेमोरी मेथड से हम नंबर्स को कोड में बदल देते हैं ताकि उसका इमेज हमारे दिमाग में आ जाए, और हम AIR फॉर्मूले को यूज करके स्टोरी बना के हम लंबे से लंबे नंबर्स को याद कर सकते हैं। चलिए पहले कोड को देख लेते हैं, हमारा फोनेटिक कोड क्या है। दोस्तों, आपके स्क्रीन पे फोनेटिक कोड दिए गए हैं। 0 से लेकर 9 तक इतने ही नंबर होते हैं। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बड़े बड़े नंबर बनते हैं दोस्तों। तो यदि हम इनको याद करना सीख गए, तो हम कोई भी नंबर याद करना आसानी से सीख सकते हैं, आसानी से उनको याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे 0 का कोड है S या फिर Z। S शून्य भी लिखते हैं हम हिंदी में, Z से 0, तो 0 का कोड S और Z। 1 का T या फिर D, 2 का N, 3 का M, 4 का R, 5 का L, 6 J या फिर G, 7 का K या फिर हिंदी में क, 8 का F या फिर V, 9 का P और B। दोस्तों, इसको आपको याद करना बहुत जरूरी है। ये याद हो गया तो आप दुनिया के कितने भी लंबे नंबर को आप याद कर सकते हैं। कोई भी हिस्ट्री डेट हो, मोबाइल नंबर हो, आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, कोई भी पासवर्ड हो, आप आसानी से याद कर लेंगे सिर्फ इसकी मदद से। तो वीडियो को पॉज करें और एक बार इसे देख लें ध्यान से। दोस्तों, ये याद करना बहुत जरूरी है, तो इसे याद कर लें। आपके डॉक्यूमेंट्स में जो हमने दिए हैं, उसमें आपको नंबर फोनेटिक कोड दिए गए हैं 1 से लेकर 100 तक, ताकि आपकी आसानी के लिए, आपको आसानी हो, आपको निकालना ना पड़े, और इसका यूज करके आप कितने भी लंबे नंबर को याद कर सकते हैं। दोस्तों, फोनेटिक मेमोरी मेथड या फिर पेग मेमोरी मेथड को समझना बिल्कुल आसान है। चलिए देखते हैं। यहां पे 21 है। इस नंबर को हम कैसे देखेंगे दोस्तों? 2 का कोड क्या है? N, और 1 का T या फिर D, तो यहां पे T लेते हैं, तो इससे क्या बनेगा? NET, नेट। नेट मतलब जाल। दोस्तों, ये याद रखना है कि ये जो कोड दिए गए हैं, इसके अलावा कोई भी वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ हमारी एक वर्ड बनाने के लिए, एक पिक्चर बनाने के लिए किया गया है, उनका मतलब कुछ भी नहीं है। वहीं इसीलिए यहाँ पे NET, तो E का कोई वैल्यू नहीं है, N for 2 और T for 1, यानी 21 नेट। वैसे ही दोस्तों 43, 4R 3M, तो इसको एक वर्ड बनाना है तो कैसे बनाएंगे? RAM, राम, तो राम 43। वैसे ही 62 का देखते हैं दोस्तों। गन, G for 6, N for 2 और U लगा देते हैं। गन एक वर्ड बन गया, तो 62 का कोड क्या है? गन। और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। 375, इसको हम इसका कोड कैसे बनाएंगे? 3 for M, 7 for K एंड 5 for L। तो इसका वर्ड क्या होगा दोस्तों? MUKUL। एक वर्ड बना देते हैं मुकुल। मुकुल एक नाम है, तो याद हो जाएगा। यहाँ पे U का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोड में सिर्फ M, K और L है।
तो इसको जब डिकोड करेंगे तो हम क्या आएगा 375। चलिए और अच्छी तरह समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे एक वर्ड है मंकी, बंदर। इसको डिकोड करेंगे, इसका अगर नंबर हमें निकालना है तो कैसे निकलेगा? M for 3, O का कोई वैल्यू नहीं होता, N का 2 और K का 7, Y का कोई वैल्यू नहीं होता, तो 327 यानी 327 होगा मंकी का कोड। वैसे ही फ्रेंड का देखते हैं दोस्तों। फ्रेंड F8 R4 I और E का कोई मतलब नहीं होता, N 2 और D का 1, तो इससे हमारा निकलेगा 8421। मुझे लगता है दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इन कोड्स को कैसे यूज करना है। चलिए दोस्तों अब हम नंबर फोनेटिक मेथड का यूज करके एक लंबे नंबर को याद करके देखते हैं कि कैसे इसको यूज करना है, कैसे याद करना है। तो आपकी स्क्रीन पे एक नंबर दिया गया है। क्योंकि आपको अभी सारे कोड्स याद नहीं है तो आप वो डॉक्यूमेंट से मेमोरी कोड निकाल लें, देखें और इसको याद करने की कोशिश करें। देखते हैं कैसे याद। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको कैसे याद करना है। 62 का कोड है गन, 05 सल्लू, 67 का जैकी, 65 का जेल, 22 का नाना, 34 का मोर, 61 का गॉट, 52 का लॉयन, 96 बैग, 82 फैन और 91 बैट। चलिए दोस्तों ये कोड्स तो हमें मिल गए। अब हम AIR यानी एसोसिएशन, इमेजिनेशन एंड रेडिकुलस थिंकिंग मेथड को यूज करके एक स्टोरी बना लेते हैं। इस स्टोरी के मदद से हमें ये सारे नंबर याद हो जाएंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों। इमेजिन करिए दोस्तों कि आपने गन लिया और सलमान खान को शूट कर दिया। उसके बाद जैकी श्रॉफ आए और उन्होंने आपको पकड़ के जेल में बंद कर दिया। इमेजिन करिए दोस्तों, गन से आपने सलमान खान को मारा, जैकी श्रॉफ पुलिस बन के आए और आपको जेल में बंद कर दिया। जेल में आपके साथ नाना पाटेकर है, एक मच्छर आदमी को हिजड़ा बना देता है, याद है ना? तो आप इमेजिन करिए कि जेल में आपको नाना पाटेकर मिलते हैं जो आपको मोर का पंख देते हैं, मोर पंख। तो देखिए दोस्तों कि आप उस मोर पंख को लेके जेल का लॉक खोलते हैं, उसके बाद बकरी पे बैठ के भागने लगते हैं। इमेजिन करिए दोस्तों, बकरी पे बैठ के आप भाग रहे हैं, तभी एक शेर आता है और उस बकरी को खाने के लिए झपटता है उस पे, और उसके बाद वो आपके ऊपर छलांग लगाता है। आप उसे मार के उसको बगल में पड़े एक बैग में भर देते हैं और उसके बाद घर पे चले जाते हैं। उसके बाद चले जाते हैं, बैग में लेके जा रहे हैं। तो देखिए उसके बाद आपको एक फैन दिखा, पंखा चल रहा है, वहां पे आप खड़े होके, क्योंकि आपको पसीना हो गया था, आपने शेर मारा और बैग में लेके आ रहे थे तो आपको पसीना आ गया है, तो आप फैन के सामने खड़े होके पसीना सुखा रहे हैं। तभी फैन कट हो जाता है, बंद हो जाता है। तो उसके बाद क्या करते हैं आप? बैट उठाते हैं और फैन को मार के तोड़ देते हैं, लो तुम भी जाओ। तो स्टोरी क्या थी दोस्तों? गन से आपने सल्लू को शूट किया, उसके बाद जैकी श्रॉफ आए, आपको जेल में बंद कर दिया। वहां पे आपको नाना पाटेकर मिले जो डायलॉग मार रहे थे, एक मच्छर। उसके बाद उन्होंने एक मोर पंख दिया, मोर। उससे आपने क्या किया? दरवाजा खोला। उसके बाद गॉड बकरी पे बैठ के भाग रहे हैं। उसके बाद लॉयन ने आप पे अटैक किया, बकरी को मार दिया, लॉयन ने अटैक किया। उसके बाद आपने लॉयन को मार के उसको बैग में भर के उसको ले जा रहे थे, पसीना हो गया इसलिए आपने फैन चालू किया, फैन के सामने खड़े हो गए, फैन बंद हो गया तो आपने उसे बैट से मार के तोड़ दिया। यह स्टोरी आपको याद हो गई दोस्तों। एकदम अलग तरह की स्टोरी है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, झूठ है, रेडिकुलस है, तो ये आपको याद हो जाएगा। और इस स्टोरी को जब आप डिकोड करेंगे, इस स्टोरी से नंबर जब आप निकालेंगे तो आपको सारे नंबर एग्जैक्टली सामने आ जाएंगे। यही ब्यूटी है दोस्तों इस मेमोरी सिस्टम का, इस मेमोरी टेक्निक का। इस मेमोरी टेक्निक से आप लॉन्ग नंबर्स, कितने भी बड़े नंबर्स हो उनको याद कर सकते हैं। आधार कार्ड नंबर, पैन कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर्स, पासवर्ड आसानी से याद कर लेंगे।
हिस्ट्री डेट, कुछ भी जिसमें नंबर हो उसे आप आसानी से याद कर लेंगे इस मेमोरी मेथड से। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान रखनी है दोस्तों कि किसी भी नंबर को याद करें सबका अलग अलग नाम रखें, उनका सेंटर पॉइंट अलग होना चाहिए। जैसे कि भाई का नंबर याद करना है तो भाई के साथ स्टोरी को लिंक कर दें, दोस्त का करना है तो दोस्त के साथ लिंक कर दें, दोस्त आपका मेन पॉइंट हो गया, सेंटर पॉइंट हो गया। इससे मेमोरी कोड में के मिक्स हो जाने का खतरा कम हो जाता है, नहीं तो मेमोरी मिक्स हो जाती है, किसका नंबर है कौन सा नंबर है ये भूल जाते हैं हम। तो एक मेन कैरेक्टर ले लें और उसके साथ स्टोरी बना दें, और जब आप स्टोरी को डिकोड करेंगे तो नंबर आपके सामने होगा। तो ये बहुत ही पावरफुल मेमोरी टेक्निक है। आगे के चैप्टर्स में, आगे के टॉपिक्स में हम इन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे कि इनको कैसे यूज करना है। तो फिलहाल सारे कोड्स को याद कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। आशा है आपको ये मेथड बहुत अच्छा लगेगा और लगा भी होगा। धन्यवाद।